अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। कल रात जो मच का इलाका है वहाँ पे हालात काफ़ी हद तक कशीदा हो गए हैं। एक झड़प की सूरत हाल रात को शुरू हुई थी, उसकी क्या अपडेट्स हैं अब तक वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, घंटी का बटन दबाना है और वीडियो शेयर करना है। अच्छा जी, कल रात तकरीबन ये 29 जनवरी के रात के 9 या 9:30 बजे के दरमियान खबरें आना शुरू हुई कि मच का जो इलाका है वहाँ पे धमाकों की और फायरिंग की आवाज़ें आ रही है। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद क्योंकि इन इलाकों में वैसे पहले भी इस तरह के धमाके वगैरह छोटे मोटे होते रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसे कोई झड़प है, लेकिन बाद में पता चला कि जी ये अपनी नौइयत का बहुत बड़ा जो है ये एक हमला है, कार्रवाई है कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी की जानिब से। एक मुनज़्ज़म हमला इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि तीन तरफा जो है एक इलाके में तीन जगह से जो है वो हमला किया गया था। उसमें मच जेल जो कदीमी जेल है उसके हवाले से भी खबरें आई कि उधर उसके करीबी जवार में या उनके चार दीवारियों पे राकेट गिरे हैं। उसके अलावा पीटीसीएल वहाँ पे मौजूद है, उसके दफ्तर के करीब भी धमाकों के फुटेजेस सामने आए हैं। इसके अलावा लेवीज की चेक पोस्टें हैं, वहाँ पे वीडियो सामने आई हैं कि कुछ लोग एक ताने के अंदर घुसते हैं और एक ब्राउई में उनसे बात हो रही है। तो वो भी क्लिप्स या वीडियो जो है वो भी सामने आई हैं। और साथ में ज़ाहिर के सिक्योरिटी फोर्सेस के या एफसी के वहाँ पे चेक पोस्टें वगैरह हैं, तो उधर से भी खबरें आना शुरू हुई कि ये क्या हमला हो गया है। रात भर कुछ जो ये जो आपके हाईवे है इस पे जो है चलने वाली गाड़ियां हैं, जो मुसाफिर थे उनको भी इतलात ये हैं कि कहीं जगह पे जो है मुसाफिरों को उतारा गया और बहुत सारे गाड़ियों को जाने दिया गया कि ज़्यादातर जो है वो जो टैंकर हैं जो फ्यूल लेके फ्यूल की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी उनको रोका गया। लेकिन बाद में उनकी वीडियोस भी आई कि उसमें भी बहुत सारे गाड़ियां आपको जली हुई नज़र आती हैं। मुख्तलिफ वीडियोस में बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो शायद हम आप वो शेयर नहीं कर सकेंगे आपको, क्योंकि यूट्यूब की अपनी एक पॉलिसी है, वो वायलेंस टाइप के जो है जो वीडियोस वगैरह होते हैं उसको यूट्यूब एक्सेप्ट नहीं करता। अब बाद में पता चला कि जी ये जो तीन जगह के जो मकामात हैं उसमें मच शहर भी शामिल है, गोकोट का एक इलाका है वो है, और कोलपुर का इलाका। ये तीन इलाके हैं जहाँ पे बैको का हमला किया गया। और कोलपुर में एक होटल, मशहूर होटल है जहाँ पे कोयटा से लोग जाते हैं या हाईवे में जो लोग सफ़र करते हैं या मस्तूम के लोग, वहाँ पे काफ़ी रश लगा रहता है। माशाल्लाह होटल के नाम से मशहूर है। तो वो उसकी भी फुटेज सामने आए कि उसको भी जला दिया गया है। अगर नुकसानात की बात हो तो अब तक जो ज़ख्मी हैं वो 13 ज़ख्मी सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिए गए हैं। उसमें ज़्यादातर जो है वो राहगीर या जो हाईवे में जो सफ़र कर रहे थे उनके वो शामिल हैं, या मकामी लोग जो रात को ज़ाहिर है कि अचानक एक हमला हुआ तो लोग घरों से बाहर थे, घूम फिर रहे थे, तो उनके जो ज़ख्मी हैं वो जो है सिविल हॉस्पिटल लाए गए हैं। और इससे अलावा रात को ही ऑफिशियली महकमा हेल्थ की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जी कोयटा के सिविल हॉस्पिटल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तो कोयटा में भी एमरजेंसी नाफिज हुई है। और इसके अलावा मच का जो हॉस्पिटल है उधर भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और साथ में जो पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है मस्तूंग, उसके हॉस्पिटल्स में भी एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो ये 13 ज़ख्मी तो कोयटा पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन अब तक ये इतला अभी सामने नहीं आ रही कि मस्तूंग में कितने ज़ख्मी हैं या कोलपुर मच के अंदर जो मकामी हॉस्पिटल है उसमें कितने जो है वो ज़ख्मी लाए गए हैं। जहाँ तक हलाकतों की इतलात हैं उसमें ये है कि कुछ वीडियोज़ ऐसे भी सामने आई हैं जिसमें मुसल्लह जो है लोग हैं उनके डेड बॉडीज़ पड़े हैं, कोई 4 से 5 डेड बॉडीज़ हैं। उससे ऐसे लगता है कि ये लोग जो है वो
कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी के लोग हैं जो क्रॉस फायरिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो मारे गए हैं। इसके अलावा एसएचओ वहाँ का जो है असद सोलंकी जिसका नाम है शायद, वो भी रात गए हैं इसी फायरिंग और हमले में जो है वो भी मारे गए हैं। और शकूर राहिजा नाम का एक बंदा है जो ये जो माशाल्लाह होटल की मैंने जिक्र किया, उसका मेरे ख्याल में वहीं पे थे, तो वो चला रहे थे शायद इस होटल को, तो वो भी इस हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा जो हलाकतें हैं उनकी या तस्दीक नहीं हो रही है या मालूमात पूरी तरीके से हम तक नहीं पहुंच रही हैं। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये उन फुटेजेस की मदद से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और यहाँ जो मकामी लोग हैं उनके ज़रिए जो राब्ते हुए हैं या उनके ज़रिए जो मालूमात हम तक पहुँची हैं वो हैं, इनको आप 100% जो है तस्दीक नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त ब्लैक आउट है इलाका, वहाँ पे नेटवर्क और मोबाइल जो है वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन रात गए तक वहाँ पे नेटवर्क चल रहे थे। तो उस वक्त जो जितने राब्ते हो सकते थे, जो लोग ज़ाहिर के हैं उनसे जो अमूमन राब्ता रहता है, उनसे ये जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनको हतमी शायद ना कहा जाए, लेकिन जो हलाकतें ये हतमी है। एसएचओ की जो है जो हलाकत हुई है वो भी हतमी है। आज जो है पुलिस लाइन कोयटा में उनका नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। जैसे ये वाक़या सामने आया, इसकी खबरें आना शुरू हुई, तो उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है जाना शुरू हुए हैं। इसमें खुशदार से जो है लेवीज़ के कमांडो फोर्स जो है ना, वो भी उनको भी रवाना कर दिया गया मच में। और ये जो लेवी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो दरअसल आर्मी के ट्रेंड किए हुए हैं। कुछ इलाकों के जो लेवीज़ फोर्सेस हैं उनको आर्मी ने मुख्तलिफ़ अदवार में जो है उनको ट्रेंड किया है। तो वो खुशदार से भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस लाए गए हैं, और दूसरी तरफ जैकमाबाद से हेलीकॉप्टर्स और फोर्सेस वहाँ से भी रवाना कर दिए गए हैं। और कोयटा चूँकि नज़दीकी है और दारुल हुकूमत है, और तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला है यहाँ से मच का, तो यहाँ से भी सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बारी नफरी वो जो है इलाके में जा चुकी है। अब तक जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में क्लियरेंस की कोई खबर हमारे सामने नहीं आई है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि अब तक उस इलाके में शायद झड़पें जारी हैं, और क्रॉस फायरिंग का सिलसिला भी जारी है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त तमाम नेटवर्क्स इलाके में बंद कर दिए गए हैं, तो इसलिए ख़बरें निकलना या मालूमात पहुंचना जो है बड़ा मुश्किल है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हुआ है कि ये जो ट्रेन सर्विस है जो पंजाब और सिंध के लिए ट्रेनें जाती हैं कोयटा से, वो भी तकरीबन बंद कर दी गई हैं। और डाडर का इलाका है वहाँ से ट्रैफिक को भी मुअत्तल कर दिया गया है। जो ट्रैफिक रात गए नसीराबाद वगैरह सिंध से आ रही थी, जो इस मकाम तक पहुँचे हैं, उनको फिर आगे बोलान की तरफ या कोयटा की तरफ आने से रोक दिया गया है बाकायदा तौर पर। जो मकामी मुसाफिर थे वो वापस अपने घरों की तरफ चले गए हैं, या नज़दीकी इलाकों से जो लोग कोयटा आना चाह रहे थे वो वापस अपने इलाकों की तरफ चले गए हैं। लेकिन जो दूर दराज से आए हैं, सिंध से आए हैं, वो ट्रैफिक जो है फंसी हुई है डाडर के मकाम पे। और कोयटा से कोई ट्रैफिक जो है सिंध या बाकी नसीराबाद बेल्ट है जो पूरा उसकी तरफ वो भी रोक दी गई है। कोयटा से भी कोई ट्रैफिक नहीं जा रही है, ख्वाह वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या गुड्स ट्रांसपोर्ट हो, वो बंद कर दी गई है। इस पूरे इलाके में कोई 60-70 किलोमीटर बनती है इस एरिया, तो इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की ही नकल हमल हो रही है। बाकी जो है जो सिविल नकल हमल है वो तकरीबन जो है वो बंद कर दी गई है। तो ये सूरत हाल अभी तक ऐसी है कि उसमें आप यूँ कह सकते हैं कि मामला जो है वो एक हिसाब से अभी तक वो चल रहा है। रात
جو حملہ ہوا تھا اس میں ایک تو خبریں یہ آ رہی تھی کہ جو مت جیل ہے، جو قدیمی ایک جیل ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور کتنا اس میں نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ بھی ابھی تک خبریں سامنے نہیں آئی ہیں، کیونکہ دعووں کی اگر میں بات کروں تو دعوے تو دونوں طرف سے ہو رہے ہیں، لیکن آزادانہ جو خبریں ہیں یا وہ سامنے ابھی تک نہیں آ رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات اب شاید میں اگر شیئر کروں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے شاید ان علاقوں میں، یہ جو علاقہ ہے ہمارا، اس میں اس طرح کے، اس نوعیت کے حملے نہیں ہوئے ہیں۔ باقی مکران کا علاقہ ہے، اس میں گوادر ہو یا پنجگور وغیرہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایف سی کے قلعوں کے اندر خودکش حملہ آور جو ہے وہ گھسے تھے پنجگور اور نوشکی میں، آپ کو یاد ہے، مطلب وہ اپنی نوعیت کے ایک الگ طریقے کے حملے تھے، تو اس میں دیکھنے کو مل رہا تھا۔ یا پی سی گوادر میں اس سے قبل جو ہے حملہ ہوا تھا، وہ بھی اس طرح خودکش ٹائپ کے حملہ آور وہ جو ہے گھسے تھے، اور یہ صورتحال پہلے مکران بیلٹ میں ہمیں نظر آتا رہا ہے، لیکن یہ جو بیلٹ ہے نصیر آباد کا یا بولان کا یا جالوان کا، یہاں پہ اس طرح کے حملے اس سے پہلے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کے حملوں، مطلب پہلا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ حملہ ہے اس ٹائپ کا۔ باقی جھڑپیں اور دھماکے یا گزرتے ہوئے گاڑیوں پہ یا ایمبوش کرنا وغیرہ سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں پہ، یہ تو مطلب چلتے رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا حملہ ہے اس میں۔ ابھی اس میں حکومت نے جو بلوچستان حکومت ہے، ان کا جو وزیر اطلاعات ہیں، وہ انہوں نے تو رات کو ہی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا ان کے بقول کہ کوئی اس معاملے میں کوئی یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، اور یہ جو 3 طرفہ جو حملہ ہوا تھا اس کو سیکورٹی فورسز نے ناکام بنا دیا ہے، اور کوئی اس میں نقصان نہیں ہوا ہے۔ ابھی یہ ظاہر ہے کہ یہ بھی ابھی تک اطلاعات ایسی نہیں آ رہی ہیں کہ اس میں نقصانات کو کاؤنٹ کیا جا سکے۔ ہاں یہ ضرور ہے، دیکھیں جو یہ فوٹیجز جو آ رہی ہے نا ہائی ویز کے، وہاں پہ گاڑیوں کے جلنے کے فوٹیجز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اب وہ ایک ہوٹل ہے اس کے جلنے کے اور تباہ ہونے کے جو ہے وہ بھی فوٹیجز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ دیکھیں، بطور جرنلسٹ میرے پاس کوئی مطلب ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جس کو میں کہوں جی یہ حتمی یہ خبر ہے۔ ابھی ظاہر ہے کہ ہمیں ریلائی کرنا پڑے گا سیکورٹی فورسز کے جو اسٹیٹمنٹ آ رہے ہیں وہ، اور دوسری طرف جو حملہ کر رہے ہیں، پھر ان کو ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے دعوے ہوتے ہیں، ان کو پھر آپ نے ان کو جوڑنا ہے، پھر کسی نتیجے تک وہ انالائز کر سکتے ہیں، اس میں خبر تو نہیں ہوتی ہے، اس میں پھر آپ انالائز ہی کر سکتے ہیں۔ اس لیے محتاط اندازے میں ہم انالائز بھی نہیں کر سکتے کہ اس پورے صورتحال میں یہ ضرور، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنی نوعیت کا پہلا حملہ اس طرح کا ہے جو کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کی جانب سے ہوا ہے، یہ اپنی طرف سے مطلب نوعیت کا پہلا ہو سکتا ہے۔ اور اس میں دیکھیں پھر جانا چگزی نے ایک جو وزیر اطلاعات ہیں اس نے یہ ایک اطلاع دی ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے نا یہ بی ایل اے کے اسلم گروپ کے جانب سے ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بی ایل اے کے 2 جو ہے وہ گروپ میں تقسیم ہے، اور یہ حملہ بھی جو ہے وہ اسلم گروپ کی جانب سے ہوا ہے۔ تو ویسے بھی دیکھیں جن ریلی تنظیموں کا کالعدم بی ایل اے نے ذکر کیا ہے یہ سارے کے سارے اسلم گروپ کے ہیں، جیسے کہ فدائین ہیں، یہ جو فدائین جو ہے وہ ایک خودکش ایک اسکواڈ ہے کالعدم بلوچ لبریشن آرمی کا، انہوں نے کہا کہ یہ اس میں شامل ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اس میں الفتح ان کا ایک ذیلی تنظیم ہے، ان کا جو بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی چاپہ مار کارروائی جو کامیابی سے اپنا جو ہے وہ ٹارگٹ اچیو کرے وغیرہ، اس طرح کا ان کا اپنا ایک ذیلی تنظیم ہے وہ۔ اور باقی ان کا ہے کہ جو انٹیلیجنس کے جو ونگ ہے، ڈائریکٹ انٹیلیجنس کا وہ ایک جو معلومات فراہم کرتے ہیں وغیرہ، جو بھی ہے ان کا ایک طریقہ کار ہے وہ۔ لیکن
یہ جان نصیری صاحب نے ان کا جو ہے جب اسلم گروپ کا ذکر کیا اپنے ایکس ٹویٹر میں، تو اس سے مجھے ایسا لگا کہ یہ جو بول رہے ہیں تو ان کے اندر یہ ذیلی تنظیمیں موجود ہیں. باقی تنظیموں کے اندر اس طرح کی ذیلی تنظیمیں شاید موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر موجود ہیں. تو سیکورٹی فورسز اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، شاید ایک صورتحال اب بھی علاقے میں جو ہے گمبھیر صورتحال اگر کہیں تو اب بھی برقرار ہے. ابھی تک لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں، ابھی تک کوئی کلیئرنس نہیں آئی ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے، حکومت کی جانب سے. تاہم حکومت بلوچستان کی جانب سے اس واقعہ کی مذمت کی گئی ہے. اس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان شامل ہے، وزیر داخلہ شامل ہیں، ظاہر کہ وزیر اطلاعات وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں. اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان میں ایک جو شورش ہے وہ اپنے جو ہے دوبارہ شروع ہو گیا ہے.